हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2024 का नोटिफिकेशन 12 जनवरी को रिलीज हुआ और दोस्तों इसकी जो आखिरी डेट है आज से 4 दिन बाद यानी 20 जनवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीआईएसएफ में जॉब करते हैं कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की रैंक पे और आपने अपनी सर्विस के 5 साल पूरे कर लिए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 20 फरवरी तक। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 3 महीने में तैयारी करके अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हो। और टारगेटेड स्कोर दोस्तों हमने 130-40 रखा है, क्योंकि इतना अगर आप स्कोर कर लोगे तो आराम से आप एएसआई बन सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे सीआईएसएफ एएसआई एलडी से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन और क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर कोई जवान मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा वीक है या मैथ रीजनिंग थोड़ा सा कम समझ में आता है, खुद आप तैयारी करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, सिलेबस ही पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो इसमें मैथ के कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे, तो आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको हमारे इस कोर्स में मिल जाएगा। हमारा कोर्स है पराक्रम बैच, 1100 रुपए इसकी फीस है मात्र, और इसकी रेगुलर क्लास दोस्तों 20 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। इससे पहले भी ये बैच चल रहा है, क्लास हम दे रहे हैं लेकिन रेगुलरिटी नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूं। लेकिन अब 20 फरवरी से हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे और आपके लिए डेडिकेटेड ये तैयारी करेंगे, ठीक है। तो पराक्रम बैच हमारा है, इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, फिर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करेंगे जब सामने ही आपको पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, आपको जाके पराक्रम बैच को बाय नाउ कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, ठीक है दोस्तों, लाइव के साथ साथ वीओडी क्लास भी मिलेंगी। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी हम देंगे, टॉपिक वाइज पीडीएफ, जो भी क्लास में करवाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अलग से मिलेगी। और जैसे कोई टॉपिक खत्म हुआ है तो उससे संबंधित जितने भी आपके डाउट आएंगे उनकी स्पेशल क्लास में लूंगा। और मुझे पढ़ाते हुए कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं, तो आप एक बिलीफ के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हेड कांस्टेबल यूनिवर्सिटी 2019 में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो आइए बात कर लेते हैं। इसके अलावा YouTube पे भी हम मॉक टेस्ट की क्लास डालते हैं, कभी मैथ की कभी रीजनिंग की, तो आपको डेली बेस पे बूस्टर, कभी 20 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 30 क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में तो 50-50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर 50 क्वेश्चन में यहां पे कराऊंगा तो 2-2 घंटे की क्लास हो जाएंगी। तो हम डेली बेस पे 10, 15, 20 क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग आप देते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। बाकी अगर आप कंप्लीट मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो साथ में इंग्लिश, तो आप हमारे पराक्रम बैच में आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का, जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए बात कर लेते हैं। तो 3 महीने का टाइम मैंने क्यों दिया है, क्योंकि दोस्तों आपका जो पेपर है मान के चलिए कि मई या डेफिनेटली जून में हो जाएगा, यानी जून से पहले पहले आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अभी फरवरी की 17 तारीख हुई है, तो ले दे के आपके पास मार्च अप्रैल पूरा है, मई में आपका पेपर करवा लिया जाएगा, मिड के आसपास, मिड मई। तो लगभग 3 महीने का टाइम है, तो 3 महीने के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखनी है। ऐसा मत सोचना कि जुलाई में पेपर होगा, अगस्त में होगा, तो वो बाद की बात, अगर होगा तो थोड़ा पोस्टपोन होगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन उस चक्कर में आपको बैठे नहीं रहना है कि मैं तो भैया बाद में ही तैयारी कर लूंगा, क्योंकि दोस्तों एक कांस्टेबल को एएसआई बनने में कम से कम 15 से 20 साल का टाइम लग जाता है, वो भी सीआईएसएफ में, क्योंकि बड़ी फोर्स है। डिपार्टमेंटल प्रमोशन बहुत स्लो होता है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना रैंक भी बढ़ाने का, अपना जो पे स्किल है उसको भी बढ़ाने का, और सुविधाओं को भी बढ़ाने का दोस्तों, ठीक है। तो आप एक रेगुलर तैयारी करके आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो, एएसआई एलडीसी बन सकते हो। तो ये आप एक बार छोटी सी कटिंग देख लीजिए। यहां पे वैकेंसियां कितनी है, कुल मिला के 836 पद हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी के 649। अब जो जवान ओबीसी में आते हैं तो वो भी जनरल में ही काउंट होंगे। एससी की 125 वैकेंसियां, एसटी की 62 यहां पे वैकेंसियां है। तो वैकेंसियां अच्छी खासी है। 12 जनवरी को नोटिस आया था, 20 फरवरी इसकी आखिरी डेट है दोस्तों। अब एग्जाम की बात कर लेते हैं, तो यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखे हैं कि भैया 20 फरवरी तक आप इन फॉर्मों को भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई दिक्कत, मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यहां पे एक अपडेट और आई है कि आपने अगर कोई करेक्शन किया है, फॉर्म में कोई गलती कर दी है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हो 20 फरवरी के बाद, यानी 21 और 22 को आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन किया जाएगा मार्च की 10 तारीख तक, तो वेरिफिकेशन चलेंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पे एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखिए दोस्तों,
यहां पे दिया है कि सबमिशन ऑफ डाटा एक्सेप्टेड रिजेक्टेड कैंडिडेट टू रिक्रूटमेंट ब्रांच इन द एमएस एक्सेल फॉर्मेट, यानी किस जवान का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, उसका जो डाटा है वो 5 अप्रैल 2024 तक दे दिया जाएगा हेडक्वार्टर में, जो रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर उनमें। अब कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम यहां पे देखिए, तो आप देखिए सेकंड क्वार्टर 2024, क्वार्टर का मतलब है कि 4 पार्ट कर लीजिए, तो साल के अगर 4 पार्ट करेंगे तो 3-3 महीने के 4 पार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब सेकंड क्वार्टर का मतलब क्या है कि अप्रैल, मई और जून। लेकिन अप्रैल की 5 तारीख तक तो डाटा ही जाएगा, उसके बाद एग्जाम सेंटर डेफिनेट होंगे कि कहां कहां पे पेपर करवाना है। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल के लास्ट या मुझे लगता है कि मई में आपका एग्जाम होगा, तो मई को मान के आप तैयारी कर सकते हो, मई में 100% आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। इसके अलावा डिक्लेरेशन भी सेकंड यानी जून के आसपास आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिजिकल हो जाएगा सेकंड क्वार्टर टेंटेटिव। तो सेकंड क्वार्टर का मतलब है कि मार्च के बाद अगले 3 महीने अप्रैल, मई, जून, तो मई जून इन 2 महीनों में आपका रिटर्न भी हो जाएगा और फिजिकल भी करवा लिया जाएगा। और तीसरे क्वार्टर में यानी जुलाई अगस्त के आसपास आपको एएसआई एलडीसी बना के ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया मौका है आपके लिए। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपसे 50-50 क्वेश्चन के 4 सेक्शन पूछे जाएंगे, 3.5 घंटे का टाइम मिलेगा। टाइम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। ठीक है, 3.5 घंटे का मतलब होता है 210 मिनट। 200 क्वेश्चनों के लिए 210 मिनट का टाइम आपको मिल रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि सीआईएसएफ आपसे चाहता है कि आप इस मौके को अच्छे से बनाइए, कोई भी सवाल गलत मत कीजिए। ठीक है, जबरदस्ती सवाल को करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तो यहां पे 4 सेक्शन आने वाले हैं। रीजनिंग आएगा, अवेयरनेस यानी जीके आएगा, इंग्लिश आएगा और मैथ आएगा। ठीक है, और यहां पे आपके लिए जर्नल कैटेगरी में भैया पास होने के लिए कितना जरूरी है, 40%। ठीक है, और यहां पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल से यहां पे नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद वाली चीज है, यहां भी कहीं नहीं दिया है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग मेरे ख्याल से नहीं है। तो यहां पे 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 210 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। लेकिन जो मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं, हमारा जो पराक्रम बैच है, इसमें हम क्या करवाने वाले हैं, इसमें भैया मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आपको मिलने वाला है। अगर आप इस बैच में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि मैथ और रीजनिंग, अगर मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो दोनों के मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अगर आप इसमें से 90+ ले आते हैं, साथ ही साथ इंग्लिश की वोकअप में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो इंग्लिश का 50 नंबर का सेक्शन आने वाला है। अगर आप इसमें 25 क्वेश्चन भी सही करते हैं, ठीक है, और 25 क्वेश्चन तक मैं पहुंचा दूंगा, डेली 1 वर्ड इडियम फ्रेज, एक्टिव वॉइस, जो ग्रामर के इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से एरर बनेंगे, कंप्रिहेंशन बनेंगे, क्लोज टेस्ट बनेंगे, वो भी मैं यहां पे करवाऊंगा। तो 20 से 25 क्वेश्चन तक का टारगेट रखेंगे। इसके अलावा जीके में स्टैटिक जीके का पार्ट में करवाने वाला हूं डेली बेसिस पे, कि एक एक टॉपिक, जैसे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है, ठीक है, दर्रे हैं, झील है, पर्वत है, वाद्य यंत्र है, महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, सीआईए से संबंधित महत्वपूर्ण एक्ट है, जिनसे डायरेक्ट सवाल पूछ जाएंगे। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि जीके में भी कम से कम मैं 20 क्वेश्चन तक आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी 50 क्वेश्चन का आएगा, तो 20 क्वेश्चन में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप हमारे इस कोर्स में आते हैं तो आप मान के चले कि 9 2 11 और 2 13, 130 क्वेश्चन तक आप आराम से कर सकते हो खाली कोर्स के बेस पे। लेकिन ये जो कोर्स है हमारा, ये डेडिकेटेड है मैथ और रीजनिंग का। तो अगर आप आके ये डिमांड करेंगे कि इंग्लिश की लंबी लंबी क्लास दे दीजिए, तो वो नहीं होगा। इंग्लिश एक एडिशनल दे रहे हैं, जीके आपको एडिशनल दे रहे हैं। ठीक है, तो जीके में स्टैटिक जीके का पार्ट मिलेगा, कि जैसे बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म कंप्लीट करवा दिया, मतलब थ्योरेटिकल भी और ऑब्जेक्टिव भी। जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, 1857 की क्रांति, महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग नंबर 3, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसी प्रकार ज्योग्राफिक इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। अगर हम कोशिका, साइंस की बात करें तो कोशिका है, मानव रोग है, गैस है, तरल है, धातु है, धातु। तो एक टॉपिक वाइज स्टैटिक करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके ही आपका मान के चले कि 20 से 30% स्टैटिक जीके ही मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो हम यहां पे देंगे। लेकिन अगर आप ये आके कहेंगे कोर्स लेने के बाद कि सर जीके की क्लास कहां है, तो रेगुलर नहीं मिलेगी जीके क्लास, ना ही
जेके क्लास आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, जेके क्लास हम अपने बेस पे देंगे, अल्टरनेट बेस पे, ठीक है। तो हम मतलब आपको जीके का 20% से 25% या 30% के आसपास ही पोर्शन करवाएंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में डेली बेसिस पे इंग्लिश की वोकैब में लेके आऊंगा, कभी एंटोनियन सिनोनिम्स, कभी वन वर्ड, कभी इडियम फ्रेज, कभी क्लोज टेस्ट में करवाऊंगा, कभी कंप्रीहेंशन करवाऊंगा, कभी कॉमन एरर की प्रैक्टिस में लेके आऊंगा, कभी ग्रामेटिकल पार्ट का जो महत्वपूर्ण रूल्स होंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये बैच जो है मैथ और रीजनिंग का है। लेकिन अगर आप इस कोर्स में आते हैं तो मान के चलिए कि 120 से 130 नंबर आप आराम से खाली इस कोर्स के बेस पे लेके आओगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप विश्वास रखते हैं, बहुत सारे जवानों ने ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो आप हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि कैसे हम जो टारगेट 130 से 140 का उसको अचीव करेंगे, ठीक है। 130 से 140 का टारगेट मैं रख रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण चीज क्या है, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। अगर कोई जवान यहां पे 100 क्वेश्चन में से यहां पे 90 कर लेता है, ठीक है, तो आराम से 130, 140, 150 तक भी पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आता है इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश में आपको पता है कि 10 क्वेश्चन तो एरर के आएंगे, 10 क्वेश्चन वन वर्ड के आएंगे, 10 इडियम फ्रेज के आएंगे, कम से कम 20 नंबर में आपको कंप्रीहेंशन देखने को मिलेगा। फिर बोल्ड पार्ट है, PQRS है। तो आप अगर थोड़ा बहुत भी रेगुलर बेस पे तैयारी करेंगे, अभी मैं टाइम में बताऊंगा कैसे किस सब्जेक्ट को देना है, तो आप मान के चले कि इन 50 क्वेश्चनों में से अगर आप 25 भी करते हो, 50%, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा जीनियस बनने की आवश्यकता है। जिसकी इंग्लिश अच्छी है बहुत अच्छी बात है, नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे SSC GD के तहत कांस्टेबल बनते हैं, कोई हेड कांस्टेबल बना होगा प्रमोशन के बाद, तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड बनेगा। लेकिन 50% आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वन वर्ड है, इडियम फ्रेज है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, उसमें कुछ ट्रिक नहीं लगती है, ठीक है दोस्तों। एंटोनिम सिनोनिम्स आपको मीनिंग याद करने होंगे, उनसे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वो मैं करवाऊंगा, तो वहां से भी 2-2 क्वेश्चन आप कर सकते हो। कॉमन एरर में 10 में से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट रूल पे आते हैं, वो अचीव कर सकते हो। कंप्रीहेंशन में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में से, मतलब जो पैराग्राफ होता है उसमें से डायरेक्ट आंसर मिलते हैं, तो वो आप कर सकते हो। तो 50% तक आप पहुंच सकते हो। मैं ये आपको जीनियस नहीं बना रहा, लेकिन आपको जो कर सकते हो वो बता रहा हूं, कैसे आप सिलेक्शन तक जा सकते हो। इसी प्रकार जीके की बात करें तो दोस्तों, स्टैटिक जीके का पार्ट ही यहां पे मान के चलिए कि 20 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे भी मैं 50% ही मान के चल रहा हूं, बहुत ज्यादा जीनियस बनाने की आवश्यकता नहीं, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 200 में से मैं 180 दवा दूंगा, 200 में 200 आ जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक ऑथेंटिक चीज की मैं बात कर रहा हूं कि हाँ, एक जवान जो 5 साल की रेगुलर सर्विस कर चुका है, पढ़ाई से जो दूर हो चुका है, या हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा आपने रेगुलरिटी बनाई होगी, तो आप आराम से 150 के आसपास पहुंच सकते हो। और अगर आप मान के चलिए 120 को अगर आपने पार कर लिया, तो ASI LDC से रोकने से, मतलब कोई रोक नहीं सकता आपको बनने से, ठीक है दोस्तों। अब आप यहां पे देखिए 25 और 25 50, 140 क्वेश्चन तो सीधे सीधे हो गए। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़े बहुत आपके तुक्के भी चलेंगे, तो आराम से आप ASI LDC बनाओगे। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो देखिए, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट में वो नहीं बताने वाला कि भैया आप सुबह 6 बजे उठिए, PT पे जाइए, है ना, ये नहीं बताने वाला हूं। बस आपको ये बताने वाला हूं कि जैसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश, क्योंकि इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में एंटोनियन सिनोनिम्स है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेज है, वो आपको याद करना पड़ेगा। डेली बेस पे टारगेट बनाना पड़ेगा। डेली बेस पे टारगेट बनाइए कि 5 एंटोनियंस, 5 सिनोनिम्स, 5 वन वर्ड, 5 इडियम फ्रेज में करूंगा, एक कंप्रीहेंशन में पढ़ूंगा, एक ग्रामेटिकल कुछ टॉपिक है उनके 5-5 रूल में पढ़ूंगा। तो 5 का फैक्टर आप लगाइए, आराम से इंग्लिश आप 50% कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें टाइम देना पड़ेगा कम से कम 2 घंटे, और ये टाइम आप दीजिए सुबह सुबह। अगर आप सुबह सुबह, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि हो सकता है कि कांस्टेबल अगर आप हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी आप पे लगती है, तो 8 घंटे की नींद भी जरूरी है। 16 घंटे हो गए, 2-4 घंटे आप 2-3 घंटे इधर उधर पर्सनल लाइफ को भी दीजिए, तो 6 घंटे अगर आप तैयारी में दे रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि 6 घंटा कोई जवान यहां पे दे पा रहा है। और जब पेपर नजदीक आएगा तो आपको छुट्टी वगैरह भी लेनी पड़ सकती है, डेढ़ महीने की, तो उसमें आप एफर्ट ज्यादा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ड्यूटी करते समय आप 6 घंटा निकालिए, लगातार मत निकालिए, जब भी आपको टाइम मिलता है उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। अब इंग्लिश के लिए मान लीजिए 2 घंटे लगातार आपको नहीं मिल रहे, अभी आपके पास आधा घंटा है, मान लीजिए अभी आप आधे घंटे के लिए फ्री हैं, तो भैया आधे घंटे में आप 10 वन वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए।
21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करने की कोशिश कीजिए, या इस आधे घंटे में आप 10 इडियम फ्रेज भी याद कर सकते हैं। आधे घंटे में आप एक कंप्रिहेंशन भी पढ़ सकते हैं थ्योरेटिकल रूप पे, या कोई न्यूज़पेपर की रीडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको तोड़ के पढ़ना है। कैसे करना है? इसमें 2 घंटों में आप मान के चले कि कम से कम 40 से 45 मिनट आपको देने हैं वोकब को, ठीक है, वोकब का पार्ट उसको ज्यादा देना है। इसके अलावा आधा घंटा कम से कम 30 मिनट आपको देना है रूल्स को, यानी ग्रामेटिकल को। तो कितने हो गए दोस्तों? लगभग 1.5 घंटा हो गया। अब बचा हुआ जो आधा घंटा उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, जो आपने पढ़ा है या जो रूल आपने लगाए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है मैथ, क्योंकि मैथ में भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है, समझना पड़ता है कंसेप्ट को, सवालों की टाइप को समझना पड़ता है, संख्याओं की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 2 घंटे तो आप इसको भी दीजिए। अब 2 घंटों में करना कैसे है कि 1 घंटा आप क्लास लीजिए हमारी, ठीक है, 1 घंटा आप कोई भी क्लास लीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो 1 घंटे क्लास हम देंगे डेली बेसिस पे, जरूरत होगी तो 2 घंटे क्लास भी हम देंगे। और 1 घंटा आपको क्या करना है कि जो आपने पढ़ा है उससे संबंधित सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। कोई माइकल लाल आपको स्कोर करने से रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों जीके, तो जीके में क्या करना है कि आप 2 घंटे दे सकते हो, यानी 1.5 घंटा तो कम से कम दीजिए। अब 1.5 घंटे में क्या करना है कि आपको 1 घंटा थ्योरेटिकल पढ़ना है, 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपने 1 घंटा पढ़ा, भैया आज मौलिक अधिकार मैं कंप्लीट कर दूंगा। मौलिक अधिकार ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इनसे क्वेश्चन बनता है। अब आपने 1 घंटे में मौलिक अधिकार पढ़ लिए है थ्योरेटिकल, लूसेंट जो भी बुक आपके पास है। अब अगले आधे घंटे में मौलिक अधिकार से संबंधित जो एमसीक्यू हैं उनको लगाइए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया मैनेज आप कर जाएंगे। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, आप हमारी सिर्फ क्लास लीजिए, क्लास और प्लस में प्रैक्टिस कर लीजिए बस। और अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कोई बुक होगी तो रीजनिंग के जो मॉक टेस्ट है खाली मॉक टेस्ट को लगाइए। आप चाहो तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग कर लिया भैया, आज सीरीज कर लिया, मिसिंग नंबर कर लिया, ब्लड रिलेशन कर लिया, ठीक है, डायरेक्शन डिस्टेंस कर लिया, काउंटिंग फिगर कर लिया, ठीक है, नॉन वर्बल में मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, तो टॉपिक वाइज करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस बस, रीजनिंग में और कुछ नहीं करना है। और वीक में एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए पूरे 200 नंबरों का। हर वीक में आपको ये पता लगना चाहिए कि अभी मेरा फिलहाल स्कोर क्या है, मैं मैथ में कितना परफॉर्म कर रहा हूं, रीजनिंग में कितना कर रहा हूं, इंग्लिश में कितना कर रहा हूं। तो हर वीक आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता डेफिनेटली है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आपको कब 2 घंटे मिल रहे हैं। मान लीजिए ड्यूटी से आए, ना धो के बढ़िया रिलैक्स होके सो साके और उठ के 2 घंटे मैथ पढ़ दिया, सुबह उठे तो उठते ही 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ दिया, या आधे घंटे का स्लाइड बांट लीजिए कि आधे घंटे मेरे को नाश्ते और ड्यूटी के बीच में टाइम मिलता है तो आधे घंटे वॉकअप कर लीजिए, अगले आधे घंटे में रूल पढ़ लीजिए, अगले आधे घंटे प्रैक्टिस कर लीजिए। टाइम मैनेज करना पड़ेगा तभी आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करते हैं रेगुलर बेस पे, और संडे को या वीकली कभी भी आपकी अगर ऑफ होती है, छुट्टी होती है, उस दिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा देने की कोशिश कीजिए। उसमें जो आपने पीछे वीक में पढ़ा है उसको रिवीजन करने की जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि सफलता की सबसे महत्वपूर्ण चाबी है रिवीजन, ठीक है। जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको तैयारी करनी है, सब्जेक्ट को टाइम देना है। इसके अलावा आप हमारे कोर्स में आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। एक तो क्लास हम देंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, साथ ही मैं प्रैक्टिस भी यहाँ पे कराऊंगा मैथ और रीजनिंग में, इंग्लिश की वोकैब की क्लास में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने को यहाँ पे मिल सकती है इंग्लिश में भी। और स्टैटिक जीके का डेली एक टॉपिक में लेके आऊंगा, जैसे एक दिन बौद्ध धर्म, फिर जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल, ठीक है, फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत आ गया, फिर विदेशी आक्रमण आ गया, 1857 क्रांति आ गई। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज आपको स्टैटिक पार्ट में करवाने वाला हूं, हमारी यूट्यूब पे मिलेगा और आपको ये क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप सीआईएसएफ में नौकरी कर रहे हैं और एएसआई एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस पराक्रम बैच को जरूर ज्वाइन करके देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा। और अगर एएसआई एलडीसी आप बनेंगे तो हमें फक्र भी होगा, ठीक है। तो अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने जवानों के साथ, क्योंकि सीआईएसएफ के बहुत सारे जवान हैं जो तैयारी करेंगे इस बार, लेकिन हमारी उन तक पहुंच नहीं है। तो आप इसमें थोड़ा सहयोग कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन जवानों के पास जो वास्तव में एएसआई एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं इस बार, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद, जय हिंद।